तो जी बेटा ये हैं इनके सॉल्यूशंस। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ये देख सकते हैं फंक्शन का, ये फंक्शन है, ये फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव है और फंक्शन की वैल्यू उसने 2 पे फाइंड की जी। पहले फाइंड करके ये वो फंक्शन था इसके अंदर रख दी। यानी क्या है वो फंक्शन, एफ डैश 2 इंटू एक्स माइनस ए प्लस एफ ऑफ ए। उसने एफ ऑफ ए जो है वो बाद में लिख दिया, आप शुरू में लिख सकते हैं फार्मूला के मुताबिक। यानी एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश है इंटू एक्स माइनस ए आपका 2 है। तो लो बेटा एफ डैश ए की वैल्यू इसके अंदर आप 2 रख देंगे, 2 ये कितना हो जाएगा, 2 4, 4 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 आ जाएगा, 12 में से 2 निकल आएगा तो ये आ गया, ये 10 आ गया। और इसका जो इसके अंदर रखेंगे 2 तो 7 आ जाएगा, तो 7 आ गया। इसे अंदर मल्टीप्लाई करें तो लीनियर फंक्शन आपके पास एट एक्स इज इक्वल टू 2, ये लीनियर फंक्शन है। ठीक है। हाँ, अगर आपसे ये पूछ लिया कि लीनियर फंक्शन की वैल्यू भी मालूम कीजिए एट एक्स इज इक्वल टू 2, तो एक्स इज इक्वल टू 2 के अलावा वो किसी और फंक्शन पे आपसे वैल्यू पूछ ले कि लीनियर फंक्शन की वैल्यू ही बता दीजिए, तो फिर आपको इस फंक्शन के अंदर रखना होगा एक्स की वैल्यू। ठीक होगी। सिमिलरली ये सेकंड फंक्शन बेटा, ये सारे वेरी सिंपल, नो प्रॉब्लम इनमें एट ऑल, नो प्रॉब्लम। ये एक ये 13वां सवाल था, ये मैं इसे कर रहा हूँ कि आपको उसने फंक्शन दिया हुआ था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर के। हमने उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, ये आ गया के शुरू में आ गया, ऊपर से एक कम हो गया। अब हम इनके फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू को 0 पर फाइंड कर रहे हैं। फंक्शन की 0 पर वैल्यू मालूम करेंगे तो वो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर के, तो उसमें 0 रखेंगे तो एक की पावर के रह जाएगी, तो एक की चाहे जितनी भी पावर हो वो 1 ही रहती है। और फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू इसमें आप एक्स की जगह पर 0 रख दें, एक की जो पावर है वो के माइनस 1 है, वो भी एक रहेगी, तो के आंसर आ गया जी आपके पास। ठीक है। आगे वो लीनियर फंक्शन का ये फार्मूला लगा दिया, क्या, एल ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एफ डैश 0 इंटू एक्स माइनस 0। तो ये एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1, एफ डैश की वैल्यू के और आगे एक्स, ये आ गया, तो आगे हो गया ना साबित। तो वही फार्मूला साबित भी हो गया कि वाकई 1 प्लस एक्स रेज टू पावर के हो तो उसका लीनियर फंक्शन जो है वो 1 प्लस के एक्स ही होता है। तो ये उसके डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से इस फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए ये सारे ऑप्शन जो हैं हल किए। ये लास्ट वाले को मैं कर देता हूँ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू उसने दिया हुआ है 1 माइनस 1/2 प्लस एक्स रेज टू पावर 2/3। ठीक है। ये माइनस को अंदर लिखा और ये उसके ऊपर स्क्वायर रूट था, और सॉरी क्यूब रूट था। क्यूब जो है वो यहाँ पे नीचे आ गया 2/3। अब ये 2/3 इसका के है, तो के इसके साथ आगे आके मल्टीप्लाई हो रहा, फिर आप इसे अंदर ले जाएंगे तो अंदर जाके इसकी ये शक्ल, ये इसका लीनियर फंक्शन आ गया। ये उससे अगले जो क्वेश्चन हैं और ये उसका ये लास्ट वाला 16 क्वेश्चन उसने दिया हुआ, ये आपको लेंथी में आ सकता है। तो अब लेंथी में उसकी स्टेटमेंट उसने कहा कि एक आपको एफ ऑफ एक्स में दे रहा हूँ, ये असल में इसके अंदर 2 फंक्शन हैं, एक ही एक्स प्लस 1 अंडर रूट वाला और एक साइन एक्स वाला। उसने कहा कि आप फर्स्ट तो इसकी लीनियर अप्रॉक्सीमेशन मालूम कीजिए। तो हमने पहले इस सारे फंक्शन की लीनियर अप्रॉक्सीमेशन फाइंड कर दी, वो ये आ गया, ये लिखा हुआ लीनियर अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एफ़, यानी इस एफ़ की, ये छोटा सा एफ़ आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ। तो ये उसकी लीनियर अप्रॉक्सीमेशन फाइंड की, इसमें वैल्यू रखी, तो लो जी लीनियराइजेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू दिस, ये लीनियर अप्रॉक्सीमेशन है इसकी। अब उससे ये कहा कि इसके अंदर अगर हम इन फंक्शन को, इस फंक्शन को मैं जी का नाम दे दूँ और इस फंक्शन को मैं एच का नाम दे दूं, तो साबित कीजिए कि इन दोनों की अलग-अलग अप्रॉक्सीमेशन जो है वो उन दोनों की लीनियर अप्रॉक्सीमेशन को सम करें तो फिर यही आ जाएगी, यही आ जाए। तो हम क्या करते हैं कि इस अलहदा की लेकर जी ऑफ एक्स की लीनियर अप्रॉक्सीमेशन फाइंड कर ली। वो कैसे, हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, ठीक है, ये आ गया जी फर्स्ट डेरिवेटिव, ये इसकी लीनियर अप्रॉक्सीमेशन ऑफ जी,
ये उसका फार्मूला लगाया, इसके अंदर हमने वैल्यू रख दी, तो एल ऑफ जी ये उसकी अप्रॉक्सीमेशन आ गई जी। ठीक हो गया। अब वो जो उसके साथ वाला फंक्शन था ये वाला, इसका नाम हमने एच ऑफ एक्स रख लिया, इसकी लीनियर अप्रॉक्सीमेशन फाइंड की। ठीक है, वो ये आ गई, वो एक्स आ गई। अब वो कहता है कि आप देख सकते हैं कि ये एक्स जो है ये लीनियराइजेशन है एच फंक्शन की। ठीक है, तो अब क्या आ गया, एल एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एल जी एक्स प्लस एल एच ऑफ एक्स, क्योंकि आप इसे ये जी की अप्रॉक्सीमेशन है और ये एच की अप्रॉक्सीमेशन, दोनों को ऐड करो। ये एक्स है, ये एक्स ओवर टू है, एक्स ओवर टू और एक्स जिस वक्त ऐड होगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3/2x, और आगे क्या है 1। तो आप इसे देख लें, ये फंक्शन की लीनियर अप्रॉक्सीमेशन थी इसका, और इन दोनों के जी ऑफ एक्स की लीनियर अप्रॉक्सीमेशन, एच ऑफ एक्स की लीनियर अप्रॉक्सीमेशन, दोनों की एडिशन जो है वो भी आपके इसी के इक्वल आ रही है। ये देख लें, इसको और इसको ऐड कर लें, दोनों का आंसर ये आ गया। तो हैंस साबित क्या हो गया, इम्प्लाइज दैट द लीनियराइजेशन ऑफ सम इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द लीनियराइजेशन, यानी इन दोनों का जो सम है उसकी लीनियराइजेशन जो है वो सम के इक्वल ही होती है। ओके बेटा, नेक्स्ट जो होगा वो हमारा डिफरेंशियल्स के बारे में होगा, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होगा। आज की ये 3 वीडियो हैं, अलग-अलग आप लोगों को सेंड की गई हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन you can ask any question about the subject by WhatsApp, or you can send any text by SMS। ठीक है जी, ओके, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।